तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीकी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों साधारण व्यास का आज आपको लगभग मैं 5 प्रश्न बताऊंगा जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप बहुत ही कम समय में इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आपका पहला ही प्रश्न है, लिखा है कि यदि कोई धन 5 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह का प्रश्न ज़रूर पेपर में आता है। देखो सिंपल सी बात है, कह रहा है यदि कोई धन, हमें धन नहीं पता, हम मान लेते हैं हमारा जो धन होगा, मान लेते हैं हम 1 रुपये है। ठीक है, आपका जो धन है मान लेते हैं 1 रुपये है और ये कितने गुना हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है 3 गुना। लेकिन कितने वर्षों में, तो 5 वर्ष में। ठीक है, 5 सालों में अपने आप का कितना गुना हो गया, 3 गुना हो गया। यहाँ से अगर यहाँ का अंतर देखा जाए तो ये अंतर कितने का आ रहा है, अंतर आ रहा है 2 का। ठीक है, मतलब कि ब्याज कितना पड़ा, 2 रुपये। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो रही कि 5 साल में जो ब्याज आ रहा है वो 2 रुपये का आ रहा है। तो हम चेक करते 1 साल में ब्याज कितना होगा। तो 1 साल में ब्याज कैसे निकालेंगे, ये 5 जो है ये आ जाएगा बटे में, 2/5 हो जाएगा। यही तो होगा। अगर हम 1 साल का निकालेंगे तो ये 5 आ जाएगा इसके बटे में और यहाँ 5 अगर बटे में आ गया तो परसेंट निकालने के लिए हम गुणे में 100 तो करेंगे ही। गुणे में यहाँ पे हो जाएगा 100। 5 से अगर 100 को हम काट देते हैं तो आ जाएगा 20। 20 को 2 से गुणा कर देंगे तो 20 दूना 40% और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब इतना आसान तरीके से मैंने सवाल को समझा दिया है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड आपका अगला प्रश्न है, लिखा है कि यदि कोई धन 6 वर्षों में अपने आप का 2 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। कितने वर्षों में, 6 वर्षों में अपने आप का 2 गुना। मान लेते हैं धन कितना 1 रुपये रहा होगा और ये कितना हो गया, 2 गुना हो गया। कितने वर्षों में, 6 वर्षों में। ठीक है, 6 वर्षों में अपने आप का हो गया 2 गुना। अगर इनका अंतर देखा जाए तो ब्याज कितना बढ़ा है, 1 रुपया, क्योंकि 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 ही रुपये तो ब्याज आएगा। मतलब 6 साल में, 6 वर्षों में कितना हो गया था, 1 रुपये ब्याज हो गया। हम यहाँ पर 1 वर्ष का अगर निकालते हैं, 1 वर्ष का निकालेंगे तो 6 कहाँ आ जाएगा, 6 आ जाएगा बटे में और परसेंट के सवाल में गुणे में यहाँ पे रखेंगे 100। 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 50। 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 2 तियाँ 6, मतलब आपका आ जाएगा 50/3। 3 को 50 में भाग करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3% और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला जो आपका प्रश्न है समझते हैं। प्रश्न में लिखा है कि यदि कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जाता है तो कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। मतलब कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो रहा है, तो पूछा गया कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। कैसे करेंगे, धन है आपका 1, ठीक है, कह रहा है कि 8 गुना हो जा रहा है। 1 से कितना गुना हो जा रहा है, हो जा रहा है 8 गुना हो जा रहा है। कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। 3 वर्षों की ये कहानी है कि 3 वर्षों में कोई धन है अपने आप का कितना हो जा रहा है, 8 गुना हो जा रहा है। मतलब यहाँ अगर देखा जाए कितना ब्याज आ जा रहा है, ब्याज आ जा रहा है 7 रुपये। ठीक है, क्योंकि 8 में से 1 घटा देंगे 7 रुपये हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा कि 8 गुना हो जाता है, कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। मतलब यही जो धन है ये कितने समय में, प्रश्न में बोला गया है कि अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। इसी धन को हम तुलना करेंगे कि यही धन कितने वर्षों में अपने आप का कितना गुना हो जाएगा, 64 गुना हो जाएगा। अगर 64 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 63। ठीक है, 64 में से 1 घटा दूंगी कितना आएगा, 63। और देखा जाए यहाँ 7 9 की कितना आ रहा है, 63। मतलब 7 से कितने गुना जाता है, तो 7 9 63, मतलब 9 गुना जाता है। तो समय भी आपका 3 न होके इससे 9 गुना ज़्यादा, 9 त्रिका 27 साल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर। ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। देखो इस तरह का प्रश्न पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैंने इसके 2 सवाल लिखे हैं। ठीक है, आपका जो अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न में क्या लिखा है। प्रश्न में लिखा है कि यदि कोई धन 6 वर्षों में अपने आप का 2 गुना हो जाता है तो कितने समय में अपने आप का 10 गुना हो जाएगा। कोई धन 6 वर्षों में अपने आप का 2 गुना
हो जाता है तो कितने समय में अपने आप का 10 गुना हो जाएगा। तो कैसे करना है, मान लेते धन आपका 1 रुपये था, कितने गुना हो जा रहा है, 2 गुना। ठीक है, कितने का अंतर यहाँ पर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। फिर कह रहा है कि यही धन कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगा, कितना गुना, 10 गुना। यहाँ से यहाँ तक की कहानी कितनी है, 6 वर्षों की। ठीक है, यहाँ लिखा है 6 वर्षों में। अब देखेंगे यहाँ 1 9 की कितना गुना हो गया, 10 गुना। कितने का अंतर आ रहा है, 9 का। तो यहाँ 1 से कितने गुना ज़्यादा है, 1 से ये 9 गुना ज़्यादा है। तो आपका जो समय है ये भी आपका 9 गुना ज़्यादा हो जाएगा। 6 9 54 वर्ष ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक एक चीज़ मैं आपको समझा दे रहा हूँ। प्रश्न में सीधा सा बोला गया कि कोई धन, मान लेते धन 1 रुपये था, अपने आप का 2 गुना हो रहा है। तो यहाँ पे 2 गुना, 2 में से 1 घटा देंगे, कितने का अंतर आ रहा है, कितना ब्याज आ रहा है, 1 रुपये। फिर कह रहा है यही धन अपने आप का कितना हो जा रहा है, 10 गुना। कितने का अंतर आ रहा है, 10 में से 1 घटाने पर 9। यहाँ पे कितना अंतर आया था, 1। 1 से कितने गुना ज़्यादा है, 9 गुना ज़्यादा है। तो आपका जो समय भी होगा वो 6 रुपये ना होकर इससे 9 गुना ज़्यादा 54 वर्ष हो जाएगा। और ये प्रश्न भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।